हाय दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पाइस्पार्क के फर्स्ट वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पाइस्पार्क, पाइस्पार्क होता क्या है, इम्पोर्टेंट पाइस्पार्क के मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे हम। पाइस्पार्क के फीचर्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। एडवांटेज क्या होता है उसके बारे में एडवांटेज डिस्कस करेंगे हम। पाइस्पार्क के एडवांटेज क्या होते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं, करेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ मान लीजिए डिसएडवांटेज है उसके बारे में भी हम आपको नोटिफाई कर देंगे क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है, कोई अगर मतलब कि अच्छा है तो खराब भी होगा, डेफिनेटली थोड़ा बहुत खराब तो होगा ही। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मतलब व्हाट इज पाइस्पार्क होता है बेसिकली। पाइस्पार्क इज एन इंटरफेस फॉर अपाचे स्पार्क इन पाइथन। पाइथन में क्या होता है कि एक इंटरफेस होता है, अपाचे स्पार्क का एक इंटरफेस होता है, बस जान लीजिए। ठीक है, पाइस्पार्क इज एन पाइथन एपीआई टू सपोर्ट पाइथन विद अपाचे स्पार्क। मतलब कि अपाचे स्पार्क क्या होता है, पाइथन की एपीआई सपोर्ट करता है अपाचे स्पार्क में। ठीक है, उसका साथ सपोर्ट करता है। पाइस्पार्क की बात करूँगा मैं तो इसका नाम जो पड़ा हुआ है बेसिकली पाइथन प्लस स्पार्क इज इक्वल टू पाइस्पार्क। ठीक है, इन दोनों के नाम से पाइस्पार्क होता है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ, मैं एलोबरेट कर देता हूँ, मैं मतलब कि विद ग्राफिकल एलोबरेट कर देता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे मतलब वर्क करता है पाइस्पार्क। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा मैं यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जैसे डेटाब्रिक्स से मान लीजिए। ठीक है, डेटाब्रिक्स में क्या होता है, आपको क्लस्टर होते हैं और नोटबुक होते हैं। ठीक है, डेटाब्रिक्स में। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्नैप एनालिसिस, इसमें भी क्या होता है, ये अजूर स्नैप एनालिसिस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पार्क पूल होता है और नोटबुक होता है। दोनों में क्या होता है, कंसेप्ट नोटबुक इसमें भी होता है, नोटबुक इसमें भी होता है। क्लस्टर एंड स्पार्क पूल, ये समझ लीजिए क्या है, ये दोनों क्लस्टर एंड स्पार्क पूल क्या होता है, डेटा ब्रिक्स के लिए क्लस्टर क्या होता है, कंप्यूट पावर होता है, कंप्यूट रिसोर्स होता है, जिसपे आपका कोई भी मतलब कि बिग डेटा लोड जो है आपका इस पर मतलब कि एग्जीक्यूट करता है। सेम ऐसे आपका स्नैप एनालिसिस के लिए होता है, इसमें भी सेम आपका क्या होता है कि नोटबुक पे मतलब स्पार्क पूल क्या होता है आपका, सिंपल से आपका कंप्यूट पावर समझ लीजिए, जिस पे आपका मतलब कि नोटबुक जो भी होगा उसका वर्कलोड जो है इस पर एग्जीक्यूट होगा। अब मैं बात करूँगा मैं मतलब नोटबुक और नोटबुक जो है क्लस्टर से मतलब कि कोई भी अगर मैं नोटबुक में हम मतलब मान लीजिए कोई भी बिग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी मतलब स्पार्क एसक्यूएल ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी हम लिखते हैं तो वो क्या करता है कि एक एपीआई के थ्रू कम्युनिकेट करता है क्लस्टर पे। ठीक है, वो एपीआई आपका क्या होता है, स्पार्क अपाचे स्पार्क एपीआई होता है। अपाचे स्पार्क जो है एपीआई होता है वो सपोर्ट करता है। जैसे अपाचे स्पार्क क्या है, पाइथन अपाचे स्पार्क जो होता है पाइथन एपीआई सपोर्ट करता है। ठीक है, अपाचे स्पार्क आपका आर लैंग्वेज एपीआई सपोर्ट करेगा। अपाचे स्पार्क जो है आपका स्काला लैंग्वेज को सब स्काला लैंग्वेज एपीआई सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये क्या आता है डेटा ब्रिक्स के लिए। बट अगर बात करूँ मैं मतलब कि स्नैप एनालिसिस के लिए, स्नैप एनालिसिस ये तीनों करेगा ही, बट सी शार्प में भी सपोर्ट करता है, सी शार्प एपीआई भी सपोर्ट करता है इसमें। तो जब भी आप मतलब कि कोई भी मतलब जैसे आपने कोई भी, अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा और एलिब्रेट करूँ, मैं थोड़ा सा और डिटेल बताऊँ मैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं बात करूँगा मैं यहाँ पर, तो हमारे पास जैसे मान लीजिए कि एक सिक्वल होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक सिक्वल सर्वर मान लीजिए। ठीक है, अब एक टेबल है। ठीक है, एक टेबल है मान लीजिए। ठीक है, एम्प्लॉय नाम का टेबल है। तो इस टेबल को आपको मतलब कि एसक्यूएल सर्वर में आपको मतलब कि एग्जीक्यूट करने, डेटा सेव करने के लिए, डेटा अपडेट करने के लिए, डेटा इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए क्या होता है आपका एक इंजन होता है। उसका नाम क्या होता है, एसक्यूएल इंजन। ठीक है, एसक्यूएल इंजन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एसक्यूएल सर्वर में जो भी मतलब टेबल के अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो, चाहे आपका डेटा फ्रेश कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर कुछ भी कर रहे हैं, तो एसक्यूएल इंजन ही क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है आपके सभी टास्क को करने के लिए। ठीक है, तो इसमें मतलब कि सेम ऐसे क्या होता है, जैसे एसक्यूएल इंजन होता है सेम इसमें क्या होगा आपको मतलब कि पाइस्पार्क में आपका अपाचे स्पार्क होता है। अपाचे स्पार्क क्या करता है, मल्टीपल मतलब कि जो है एपीआई सपोर्ट करता है। पाइथन एपीआई आपका पाइस्पार्क हो गया। ठीक है, आर लैंग्वेज एपीआई, स्काला एपीआई, फिर सी शार्प, मतलब एक क्या करता है मल्टीपल एपीआई आपको सपोर्ट करेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे बात करूँ यहाँ पर तो क्या करता है कि मतलब जैसे ये इसमें मतलब कि मल्टीपल मॉड्यूल होते हैं, लाइब्रेरी होते हैं जो कि मतलब कि हम इसके अंदर जो है सपोर्ट करता है, उसका यूज करके हम मतलब कि कोई भी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए हमने क्या किया यहाँ पर मतलब कि कोई भी एसक्यूएल ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर दिया मान लीजिए। ठीक है, कोई भी एसक्यूएल ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं तो क्या करता है कि स्पार्क मतलब बिग डेटा प्रोसेस अब बोलते हैं, बिग डेटा प्रोसेस ही करते हैं अगर मैं मान लीजिए, तो ये क्या करेगा स्पार्क अपाचे स्पार्क क्या करेगा मतलब कि आप किस एपीआई थ्रू कर रहे हैं।
ठीक है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन किस एपीआई थ्रू कर रहे हैं आप, मतलब पाइथन एपीआई थ्रू कर रहे हैं, स्काला एपीआई थ्रू कर रहे हैं या आर लैंग्वेज, जिस एपीआई थ्रू करेंगे उस एपीआई में जाएगा, आपके डेटा को प्रोसेस करेगा। ठीक है, जो भी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होगा उस डेटा को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने में जहां भी ये डेटा सेव करना होगा वहीं ले जाकर वो डेस्टिनेशन में डेटा क्या करेगा, सेव कर देगा। तो अपाचे स्पार्क क्या करता है, मल्टीपल, समझिए आपको मतलब कोर होता है जो प्रोवाइड करता है। बेसिकली क्या होता है, अपाचे स्पार्क जो होता है वो डेवलप किस में होता है, ये आर मतलब कि स्काला लैंग्वेज में अपाचे स्पार्क जो है ये डेवलप किया था, डेवलप होता है। ठीक है, अब आयोग को मतलब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर आपका कंसेप्ट यहाँ पर थोड़ा क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर मैं यहाँ पर आपको क्लियर नहीं होता है तो इसके लिए मैं एक और डिटेल वीडियो बनाया हूँ, डेटा ब्रिज का मतलब कि इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हूँ, उसमें और डिटेल बताया हूँ मैं, उसका वीडियो जो है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, आप देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर बस ये इंट्रोडक्शन था आज के। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो मतलब कि जो अपाचे स्पार्क होता है, पाइस्पार्क होता है, वो खाली ऐसा नहीं मतलब कि आप एप्लीकेशन के थ्रू ही आप मतलब पाइथन एपीआई थ्रू ही आप मतलब कि एक्सेस कर सकते हैं या मतलब उससे कोई भी डेटा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये आल्सो मतलब कि क्या प्रोवाइड करता है, पाइस्पार्क सेल प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, बहुत इंटरेक्टिव होता है डेटा एनालिसिस के लिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में। ठीक है, स्पार्क सेल के थ्रू भी कर सकते हैं आप। बेसिकली पाइस्पार्क सपोर्ट द मोस्ट ऑफ द फीचर्स सच एज स्पार्क एसक्यूएल सपोर्ट करता है, डेटा फ्रेम, स्ट्रीमिंग, मशीन लर्निंग के लिए जो भी मतलब लाइब्रेरी होते हैं सभी सपोर्ट करते हैं। ओके, ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जो आपका ये मतलब कि एग्जाम्पल बात करेंगे पाइस्पार्क जो, ये समझिए देख लीजिए क्या है, ये आपका डायग्राम है। स्पार्क जो है आप इसको अपाचे स्पार्क कोर बोल सकते हैं। तो ये क्या करेगा, आपका मतलब कि सबको सपोर्ट करेगा। आपका मतलब चाहे डेटा फ्रेम हो गया आपका, चाहे स्ट्रीमिंग डेटा हो गया, या आपका मतलब कि मशीन लर्निंग हो गया। ठीक है, ये अपाचे मतलब कि अपाचे स्पार्क कोर में, इसमें मतलब ये लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, उससे एपीआई की लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका मतलब कि ये पाइथन हो जाए, चाहे आर लैंग्वेज हो जाए, स्काला लैंग्वेज, उससे नहीं मतलब है, बट कोर आपका ये होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जो पाइस्पार्क जो है सपोर्ट करता है, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स होते हैं सपोर्ट करता है। पाइस्पार्क आरडीडी सपोर्ट करता है। ये आरडीडी क्या होता है हम आगे मतलब अपकमिंग वीडियो में जब हम सेपरेट वीडियो बनाकर हम डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, ये मतलब मॉड्यूल सपोर्ट करेगा। पाइस्पार्क डेटा फ्रेम सपोर्ट करता है। ठीक है, आपका फिर आपका पाइस्पार्क मतलब पाइस्पार्क एसक्यूएल सपोर्ट करेगा। फिर आपका मशीन लर्निंग के जो भी लाइब्रेरी होते हैं सब उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, पैकेज होते हैं। फिर आपका मतलब कि ग्राफ फ्रेम होता है वो भी सपोर्ट करता है। स्ट्रीमिंग, अब जितने भी आपके पैकेजेस हैं, मॉड्यूल्स हैं, सभी के बारे में हम अपकमिंग सेशन में 1 बाय 1 जो है सभी के बारे में बताएंगे। आपको बेसिक इंट्रोडक्शन चाहिए तो इसके आगे देख लीजिए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इंग्लिश में, आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं मतलब डिटेल बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम अपकमिंग वीडियो में इसको मैं जब सेपरेट बनाएंगे इन सब डिटेल बारे में 1 बाय 1 सबके बारे में हम लोग पूरा बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मैं फीचर की बात करता हूँ। इसके जो फीचर्स होते हैं, इसका जो कोर फीचर होता है, इंपॉर्टेंट फीचर होता है इन मेमोरी कंप्यूटेशन। जो भी आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कुछ भी होता है वो कहता है इन मेमोरी ही करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत फास्ट होता है आपका। ठीक है, बिग डेटा मतलब कि जो सोल्यूशन होता है ये आपका पाइस्पार्क सोल्यूशन होता है, बहुत फास्ट होता है। लेजी इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, लेजी इवैल्यूएशन कहता है, लेजी इवैल्यूएशन इज ए स्पार्क मीन्स स्पार्क विल नॉट स्टार्ट दैट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस अंटिल द एक्शन इज कॉल। मतलब जब तक आपका एक्शन कॉल नहीं होगा तब तक क्या होगा, ये मतलब कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस, भाई फॉल्ट टॉलरेंस मतलब इसमें बहुत ही कम एरर का चांस रहता है। इसमें इम्यूटेबिलिटी होती है। ठीक है, मतलब आपने जो कर दिया एक बार कोई चेंजेस जल्दी नहीं होगा। पार्टीशनिंग ऑटोमेटिक क्या करता है, स्पार्क जो है ऑटोमेटिक पार्टीशन मैनेज करता है। ठीक है, परसिस्टेंस होता है। ठीक है, फिर आपका मतलब मतलब कि कोर्स गार्डन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कोर्स गार्डन मतलब होता है कि ऑपरेशन, मतलब होता है कि जैसे आपके पास मल्टीपल ऑपरेशन होते हैं। जैसे ऑपरेशन क्या होता है, एग्जाम्पल मैं बात करूँ, अगर मतलब कि कोई भी आप ऑपरेशन जब एक्शन करते हैं तो वो एक ऑपरेशन को हो सकता है मल्टीपल में डिवाइड कर दें, सबको एक साथ ही क्या करता है, सबको मतलब कि ट्रिगर करेगा, रन जो है सबको एक साथ ही करता है, सबको ऑपरेशन एक साथ ही करेगा सबको। ठीक है, सब पे अप्लाई करेगा, एक साथ ही सब पे अप्लाई करेगा। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखना है, कैसे जॉब वर्क करता है, कैसे करता है, इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ एकदम डिटेल में, उसको हम देख लेंगे। आपका मतलब थोड़ा सा आर्किटेक्ट भी आपको जैसा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ कुछ एडवांटेज की, इसमें कुछ एडवांटेज आपके होते हैं। जैसे बहुत सिंपल होता है, राइट, इसे लिखना बहुत आसान होता है। ठीक है, आपका मतलब कि फ्रेमवर्क हैंडल, मतलब जो भी एरर होता है फ्रेमवर्क मोस्टली हैंडल कर लेता है एरर को। आपको मल्टीपल एल्गोरिथम होते हैं जो ऑलरेडी मतलब उसमें इनबिल्ड होते हैं, लिखे रहते हैं, आपको खाली यूज करने आते हैं। लाइब्रेरी होती हैं बहुत ही मतलब कि लाइब्रेरी स्पार्क पाइथन की लाइब्रेरी जितनी है बहुत ज़्यादा आपको ब्रॉड स्तर की लाइब्रेरी मिल जाएगी, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लोकल गुड आपका टूल होता है, लोकल गुड अच्छा टूल होता है।
ठीक है। लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, आपका बहुत आसान है यूज करना उसको। तो ये क्या कहते हैं, आपके कुछ एडवांटेज होते हैं। फिर मैं बात करूँ करेक्टरिस्टिक की बात करूँ। करेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है कि दोनों मतलब कि एडवांटेज और करेक्टरिस्टिक दोनों डिफरेंस होते हैं। ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक में क्या है कि जैसे आप एग्जाम्पल बात करूँ मैं, तो इसमें मतलब जब आप क्रिएट करते हैं नोटबुक, सॉरी क्लस्टर क्रिएट करते हैं, तो उसमें आप बताते हैं कि हमें कितने नोड का क्लस्टर चाहिए। जैसे आपने बता दिया 4 नोड, 8 नोड, 16 नोड, 32 नोड, कितने नोड बता दिया। ठीक है। जितने नोड उतने क्लस्टर वाले क्रिएट हो रहा है। तो इसमें क्या है कि आप किसी भी इंडिविजुअल मतलब कि नोड को, इंडिविजुअल क्लस्टर को, कंप्यूट पावर को आप उसे पॉइंट करके जॉब को रन नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी एक्सेस को इंडिविजुअल आप मतलब उसे एक्सेस नहीं कर सकते, एड्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। वो नोड आपका अब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, हाइड होता है। आप खाली जॉब रन किए, अब किस नोड पर रन हो रहा है आपको नहीं मालूम है। आपको रन होगा, आपको रिजल्ट देगा, आपको दे देगा वो। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब नोड का मतलब क्या होता है कि हाइड होता है। एपीआई, स्पार्क एपीआई यूज करता है भाई। इसमें मतलब कि जो भी मतलब उसके मतलब होते हैं सबको एपीआई यूज करेगा। फिर मतलब बेस्ड ऑन द मैप एंड रिड्यूस। ठीक है। ये मैप एंड रिड्यूस फंक्शन पे बेस्ड होता है। ठीक है। ये मैच मतलब प्रोग्रामर को ऑफर करता है भाई, दोनों फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है, अपकमिंग वीडियो में हम इसके बाद सेपरेट चर्चा करेंगे हम। नेटवर्क एब्स्ट्रैक्शन होता है कि मतलब यह है कि आप खाली इम्प्लिसिटी कम्युनिकेशन इन द पॉसिबल है। मतलब क्या है कि इंटरनल कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं, एक्सटर्नल आप चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं आप, तो इसमें आप कुछ भी मतलब नेटवर्क पूरा हाइड रहता है, आप कुछ भी इसमें एक्सेस नहीं कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है। ये क्या है, कोर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब मैं अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ तो भाई अगर मैं कोई चीज़ अच्छा है तो थोड़ा बहुत बुरा होगा ही। ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज ये है कि भाई डिफिकल्ट एक्सप्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेस एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी में बात करेंगे मैं कंपेयर टू द स्काला। स्काला क्या होता है कि आपका मतलब कि पाइस्पार्क से थोड़ा सा मतलब कि लेस एफिशिएंट होता है, स्लो होता है भाई, थोड़ा स्लो है भाई। मतलब कि उसको मतलब कंपेयर टू स्काला जो है वो स्लो होता है, इनम्यूटेबल होता है। फिर कैन नॉट यूज इंटरनल फंक्शनलिटी इन द स्पार्क, मतलब कोई इंटरनल कैन नॉट यूज इंटरनल फंक्शनिंग इन द स्पार्क। ठीक है। कोई इंटरनल यूज करना चाहते हैं तो उसका यूज नहीं कर सकते हैं। अगर मैं और डिटेल आपको देखना है मतलब कि हम क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, देख लीजिए। डिफिकल्ट यूज मतलब क्या होता है कि इट इज टू कम टू एक्सप्रेस ए प्रॉब्लम विथ मैप प्रोड्यूस फंक्शन समटाइम इज डिफिकल्ट। मतलब क्या होता है कि भाई कभी कभी क्या होता है कि मैप प्रोड्यूस फंक्शन को क्या करना है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब यूज करना, थोड़ा सा क्या होता है एक्सप्रेस करना, डिटेल में एक्सप्रेस करना, तो कभी कभी मतलब एक वर्ड सिनेरियो केस में डिफिकल्ट होता है, हमेशा नहीं, सिनेरियो केस में डिफिकल्ट होता है। लेस एफिशिएंस होता है, मतलब पाइथन आर लेस एफिशिएंट कंपेयर विद द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है भाई, मतलब भाई है तो भाई इसमें कुछ एफिशिएंसी होती ही है भाई। ठीक है। थोड़ा स्लो होता है इसमें। स्लो की बात करूँगा मैं तो भाई स्काला के अपेक्षा थोड़ा स्लो होता है इसमें। मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो 10 गुना स्लो होता है इस स्काला से। ठीक है। स्पार्क में मतलब स्पार्क जॉब में स्काला जो होता है वो थोड़ा सा जो है 10 गुना स्लो होता है। इम्यूटेबल होता है, कैन नॉट यूज द इंटरनल फंक्शनलिटी, मतलब यूज होते थे एट द होल ऑफ द स्पार्क रिटर्न स्काला। जो भी मतलब आपका स्पार्क लिखा गया है, जो भी स्पार्क जो डेवलप किया गया है, ठीक है, स्पार्क को स्काला में ही लिखा गया है पूरा एकदम। ठीक है, जैसा मैंने बताया आपको। सो वी हैव टू वर्क विथ स्काला इफ यू वांट टू, या वी हैव चेंज द फ्रॉम इंटरनल फंक्शनलिटी ऑफ द स्पार्क इन द ऑब्जेक्ट। मतलब भाई अगर मैं कोई चीज़ स्काला में लिखी गई है तो हम पाइथन के थ्रू उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। वी कैन नॉट यूज दैट फॉर द चेंज, मतलब कि क्योंकि हमें अगर मैं उसको चेंज करना है, इंटरनल फंक्शनलिटी कुछ भी चेंज करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्काला लैंग्वेज के थ्रू ही हमें मतलब चेंज करना पड़ेगा, चेंज कर सकते हैं। पाइथन के थ्रू चेंज नहीं कर सकते। तो कॉमन थिंग है भाई कि आप मतलब कि किसी एक लैंग्वेज में दूसरे लैंग्वेज के साथ चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि मतलब कि ये चीज़ें जो हमारा एजेंडा था 1 बाय 1 मैंने आपको कवर कर लिया। मतलब कि डिटेल क्या होता है पाइथन, क्या होता है पाइस्पार्क, क्या होता है, कितने मॉड्यूल्स होते हैं, पैकेजेस होते हैं, फीचर्स क्या होता है आपका, ठीक है, एडवांटेज क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कुछ डिसएडवांटेज है उसके बारे में डिस्कस किया 1 बाय 1। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।